ये यूपी में 41 जो आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ सरकार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। ये फर्जी डिग्री से इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। कितना गंभीर मामला मानते हैं? देखिए, पिछली पूर्व की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उस समय पूरे देश से बच्चे यूपी आते थे, पैसे के दम पर नकल करते थे, पैसे के दम पर पास होते थे। यूँ कह लीजिए कि फर्जी डिग्री लेकर के जाते थे। तो उस समय में किताबें कापी मिलती थी, बच्चे पेपर का पैसा देते थे, ले जाके घर लिखते थे। कोई ले जाके अरहर के खेत में, कोई सरसों के खेत में लिखता था। तो ये चीज़ें स्वाभाविक है, जो जांच हुई है, जांच में जो पाया गया है, निश्चित है कि ये लोग इस तरह की डिग्री हासिल किए हैं। मरीजों के साथ तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है, वो इलाज कर रहे हैं। भाई, जब जानकारी होगी किसी चीज़ की सरकार को, तभी सरकार उस पर कदम उठाएगी। उसके पहले तो कुछ कर नहीं सकती है। तो जब साक्ष्य सबूत मिला तो कार्रवाई हो रही है। अभी आपके बात हम सुन रहे थे, जो मछली पर बात हो रही थी, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, सनातन को मानने वाले लोग ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि सावन के महीने में मछली नहीं खाते हैं। अगर वो सनातन को मानते हैं, सनातन अपनाते हैं, तो इस बात को वो कह रहे हैं कि वो निषाद समाज के लोगों ने मछली बनाई थी। आप रहने वाले बनारस के हो, वहाँ कैसे गए? गए नहीं तो आपने कैसे देखा कि निषाद समाज के लोगों ने मछली भात बनाया? बेशक आप नहीं खाए, हम मानते नहीं खाए होंगे, लेकिन भोज तो आपने कराया लोगों को, भोज आपने रखा, बनाया होगा। आप बनाते तो हो नहीं भैया, अजय राय जी खाना नहीं बनाते, लेकिन वहाँ थे, इस बात की गारंटी वो खुद दे रहे हैं। लेकिन संजय निषाद जो आपके साथी मंत्री हैं, वो तो मछली को वेजिटेरियन बताते हैं। अरे भाई, संजय निषाद जी, निषाद समाज के लोग तो पनिये में रहते हैं, पनिये मछली पकड़ते हैं और वहीं बना के खाते रहते हैं। उनका तो मूल भोजन है। आप क्या मानते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? देखिए, अब उन्होंने एक बयान दिया था कि प्याज लहसुन मत डालिए, उसके बाद तब ठीक रहेगा। आप क्या मानते हैं? नहीं, वो देखिए, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो मांसाहारी है। आप खाते हैं मछली? जब मिल जाता है तो कभी कभी खाते हैं, नहीं मिलता तो नहीं खाते हैं। सावन में खाते हैं? नहीं, सावन में नहीं खाते। आयुर्वेदिक और यूनानी बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा हमारे साथ हैं। ये जो 41 डॉक्टर्स फर्जी पाए गए हैं, क्या मामला है? मैम, हमारे यहाँ भारत सरकार में NCISM में एक शिकायत हुई थी कि 5 कैंडिडेट्स को लेके, और जो शिकायत करता था उसका नाम फुरकान अली। उसने हमारे यहाँ 2022 में अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने जब उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबंधित बोर्ड से उसको वेरीफाई कराया, तो पता लगा कि उसके द्वारा जो भी प्रपत्र दिए गए थे वो गड़बड़ थे, कूट प्रचित थे, फेक थे। उसके खिलाफ हमने मुकदमा पंजीकृत कराया यहीं हजरतगंज कोतवाली में 2022 में। उसके द्वारा एक शिकायत की गई कि बोर्ड में कुछ रजिस्ट्रेशन की शिकायत की गई। NCISM ने उन 5 रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमारे यहाँ प्रपत्र मांगे गए। उसके बाद NCISM की टीम हमारे बोर्ड कार्यालय आई। उन्होंने वो 5 रजिस्ट्रेशन की डिटेल मांगी। हमने उनको बताया कि ये 5 रजिस्ट्रेशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हुए हैं। उन्होंने सभी रजिस्ट्रेशन की जांच कराई, क्योंकि हमारे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो ये है कि जो कैंडिडेट है वो 3 स्टेप्स में हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है। फर्स्ट स्टेप में वो अपनी डिटेल्स डालता है, सेकंड स्टेप में फीस जमा करता है, और थर्ड स्टेप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है। इसके बाद उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल के हमारे यहाँ शपथ पत्र लगा के स्टैम्प पे जमा करता है कि हमारे द्वारा दिए गए सभी कागज़ सही हैं। उसको हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराते हैं। जब हमने उनको वेरीफाई कराया तो वहाँ से गजट आया यूनिवर्सिटी से। तो NCISM ने बताया कि ये जो गजट आया है, उन्होंने अपने मौके पूर्वाभास द्वारा कंफर्म कराया, तो ये पता लगा कि वो जो 5 हमारे उनके थे वो गड़बड़ हैं। तो हमने बताया कि ये हमारे यहाँ से हमारे पंजीयन विभाग द्वारा बताया गया कि ये जो 5 रजिस्ट्रेशन हुए हैं ये हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए गजट पे हुए हैं। गजट का हमने उनके सामने हवाला देते बताया कि सर, अगर ये गजट के आधार पे हुए तो हमारे यहाँ इसी आधार पर 36 रजिस्ट्रेशन और किए गए हैं। तो हमने उन 36 को भी NCISM की टीम के सामने रखा, और वो 41 रजिस्ट्रेशन, 36 और 5 41 रजिस्ट्रेशन उनके जांच कराए गए और सारे फेक पाए गए। उसके बाद उन सभी रजिस्ट्रेशंस को हमने तत्समय हमारे जो बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष थे श्री मनवेंद्र सिंह सर, जो महानिदेशक भी थे आयुष में, उनके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने संबंधित जनपदों के क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारियों को 24 जनपदों के इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए लिखा। मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई हुई और
विधिक कारणोंवश, किसी कारणोंवश जब वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया, तो वर्तमान समय में हमारे नियंत्रक महोदय श्री मदन सिंह अब्रियाल सर द्वारा आदेशित किया गया कि इनके एफआईआर एक हजरतगंज मतलब हुसैनगंज थाने में, जहाँ पे हमारा कार्यालय आता है, वहाँ लिखाई जाए। उसकी तहरीर दे दी गई है और एफआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। आज वो एफआईआर पूरी लिख दी जाएगी। अच्छा, जैसे ये जो 41 लोग हैं, इनकी डिग्री ज़्यादातर जो इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई दिखाई थी, वो ज़्यादातर कहाँ की है? मैडम, ये हरियाणा की है सारी डिग्रियाँ। हरियाणा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा, पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी, सब वहीं की है। सब वहीं की मैडम, बीएमएस की। तो जो बीएमएस की डिग्री आपने बताया कि वहाँ की है, तो वहाँ से कुछ बात हुई, वहाँ क्या है कि ये डिग्री किस तरह से फर्जी लगा दी आप लोगों ने? क्योंकि यहाँ से तो यूनिवर्सिटी को कागज़ भेजा वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे कुछ आपका कागज़ किसी और ने ले लिया और वहाँ गड़बड़ी कर दी ऑफिस में? मैडम, इस चीज़ को तो बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ द्वारा जो भी भेजा जाता है पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, डिस्पैच नंबर पे हमारे, वहाँ से हमारे डिस्पैच नंबर पे आने सत्यापन आता है, उसी के आधार पर पंजीयन किया जाता है। अब ये वहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ इसके बारे में, लेकिन मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसने फर्जी डिग्री नहीं दी, लेकिन बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ, क्योंकि मैडम, जब हमने उनसे दोबारा रिमाइंडर दे के पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ है। जी, जैसे जो पूरा मामला है, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बीच में है जो फर्जी डिग्रीज बना रहा है और वो फर्जी डिग्रीज आपके यहाँ जमा हो जा रही हैं। हो सकता है मैडम। पुलिस पड़ताल करेगी अब इसकी मैडम पुलिस जांच करेगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये लोग क्योंकि डॉक्टर हैं, तो ये कितना गंभीर मामला है, क्योंकि ये तो इलाज करते हैं। क्योंकि मैडम इनकी डिग्रियां फर्जी थी और निरस्त हो गई हैं, तो इन्होंने कहीं भी चिकित्सा अभ्यास के बारे में कोई ऐसा कुछ नहीं पता लगा। लेकिन किया तो प्रैक्टिस तो की होगी ना? नहीं मैडम, अब इसके बारे में हम लोगों द्वारा बताना। तो बाकी क्या एक्शन हो रहा है? जब 41 मिल गए तो आपके यहाँ तो हज़ारों लोग रजिस्टर्ड हैं, तो क्या हो रहा है? मैडम, हमारे बोर्ड के नियंत्रक महोदय द्वारा ये आदेशित किया गया, निर्णय हुआ है कि 2015 से अब तक सभी भी जितने भी हमारे यहाँ पंजीकृत चिकित्सक हैं, सबकी पुनः जांच करा के जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको विधिक सम्मत कार्रवाई, उनका पंजीयन निरस्त करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। और वो प्रोसीजर चालू हो चुका है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बोर्ड को भेजने का। और जो अब लोग रजिस्टर करा रहे हैं, तो कुछ आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस कर रहे हैं कि ये अब ना हो इस तरीके? जी, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए मैम हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें शुरू की हैं। जी, जैसे सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने एक OTP बेस्ड सिस्टम शुरू करा। जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से अब 2015 के बाद से यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, अब सबके रजिस्ट्रेशन की जांच होगी कि कहीं और डॉक्टर्स तो फर्जी डिग्री के सहारे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ रुचि कुमार, इंडिया TV, लखनऊ।